नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रूस ने कैंसर के इलाज के लिए बनाई नई वैक्सीन, हर मरीज के लिए बनेगा पर्सनलाइज्ड डोज। यूक्रेनी पीएम के ऑफिस पर रूस का हमला, 805 ड्रोन और 17 मिसाइलें दागी, 4 लोगों की मौत। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा, जासूसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना चाहते थे ट्रंप। जम्मू के कुलगाम में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, लश्कर का एक आतंकी मारा गया, 2 जवान घायल। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी, 8 लोग घायल, 21 गिरफ्तार। देश में पालतू जानवरों की तस्करी 5 साल में 4 गुना बढ़ी, मुंबई एयरपोर्ट बना सबसे बड़ा हब। हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड, लोहे का ढांचा क्षतिग्रस्त। एमपी में भी दिखा पूर्ण चंद्र ग्रहण, लाल नजर आया चांद, जप साधना और भजन कीर्तन में जुटे रहे लोग। एआई पैदा करेगा गाय की बछिया ताकि दूध उत्पादन बढ़े, एमपी का टारगेट एक दिन में 50 लाख लीटर उत्पादन। भोपाल में सिंगर मिक्का सिंह से मिले सीएम मोहन यादव, सीएम ने शॉल उड़ाकर की भेंट। भोपाल में होगा क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन, करणी सेना ने 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। मऊगंज में गौ सेवक की पुकार पर दौड़ी गौ माताएं, सीएम प्रभावित, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को बुलवाई बैठक। भोपाल सुभाष नगर घाट पर 112 अस्थि कलश विसर्जन, पितृपक्ष में उमड़ी आस्था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस जांच शुरू। भोपाल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मुख्यमंत्री ने छात्रों को दी डिग्री। बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ पर पथराव, 3 घायल, फोर्स तैनात, 7 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में मां बेटे ने की फायरिंग, केस दर्ज। इंदौर कांग्रेस शहर कार्यकारिणी गठन की तैयारी, 13 से 26 सितंबर बैठकों में सभी विधानसभा से प्रतिनिधित्व। इंदौर एबी रोड पर 2 बाइकों की टक्कर, 1 की मौत, आरोपी सवार हादसे के बाद फरार। इंदौर में अंतिम संस्कार के लिए भटकती रही पत्नी, डॉग बाइट से पति की मौत, पैसे नहीं थे तो एनजीओ ने की मदद। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने छात्रों को दी डिग्री, शिक्षा को सेवा और संवेदना से जोड़ने की कही बात। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान कर उन्हें बधाई दी गई। मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री ही नहीं बल्कि समाज की सेवा और संवेदना से जुड़ी है। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने जैसे नए कदमों की जानकारी दी। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि दीक्षांत समारोह वर्षों की मेहनत का परिणाम है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में छात्रों की भूमिका अहम है। उन्होंने छात्रों को धर्म और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। भोपाल में एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से करोड़ों के फर्जीवाड़े का लगाया आरोप, न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भोपाल में एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि शिक्षा माफिया और विभागीय मंत्री अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों के खिलाफ एडमिशन कर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 1 से 1.5 करोड़ में सीट बेची जा रही है। फर्जी दस्तावेजों और प्रमाण पत्र के आधार पर गड़बड़ी हो रही है। एनएसयूआई ने न्यायिक जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर अग्र आंदोलन किया जाएगा। में नीट काउंसलिंग चल रही है और उसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है। उस पहले चरण में मध्य प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें कि नीट की काउंसलिंग हुई है। उन सभी कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा था। उसमें टोटल सीट 335 सीट थी, लेकिन एक आदेश निकाला मध्य प्रदेश के डीएमई ने जिसमें एक और कॉलेज बढ़ाया गया है इंदौर का, उस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, उसको जोड़कर सेकेंड राउंड में 373 सीटें एनआरआई कोटे की रहेगी। इन सीटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लंबे समय से ये भ्रष्टाचार सालों से चलता आ रहा है और इस भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी समेत
विभागीय मंत्रियों की संलिप्तता हमेशा से रही है। और इसमें जिस तरह से देखा जाता है कि एनआरआई सीट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में बेची जाती है और इन सीटों के बदले फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और फर्जी एनआरआई सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी तरह से एनआरआई कोटे में एडमिशन लिया जाता है। पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना होता है मेडिकल कॉलेजों को, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि ब्लड रिलेशन से ही आप एनआरआई उसको घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। और जिस तरह से पूरे मामले में एक मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधिकारी से इन पूरे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये पूरे एनआरआई सीट से जो भी मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते हैं उन छात्रों के दस्तावेजों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता, जबकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ऐसा किया जाता है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की डेट जारी कर दी, दूसरे राउंड का कोई पता नहीं है। दूसरे राउंड की डेट 10 तारीख से शुरू होगा तो उनने 6 तारीख को जारी की, जबकि पूरा शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड की काउंसलिंग की डेट का शेड्यूल एक साथ जारी किया जाना, जबकि मध्य प्रदेश का आयुष डिपार्टमेंट ने तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल एक साथ जारी किया। लेकिन एमबीबीएस की सीट की काउंसलिंग के लिए, डेंटल की सीट की काउंसलिंग के लिए डीएमई ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिक्षा माफिया, मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षा माफियाओं द्वारा ये शेड्यूल डिसाइड किया जाता है। उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेती। तो मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफिया चला रहे हैं और जिस तरह से रूल के दरकिनार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बार बार नियमों में परिवर्तन करके निजी महाविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। और हमने इसमें मांग की है कि पिछले कई सालों से जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी एसटीएफ से न्यायिक जांच करवाई जाए, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है कॉलेज संचालक और छात्र, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। भोपाल के सुभाष नगर घाट पर पितृपक्ष के अवसर पर विशेष पूजन और तर्पण की व्यवस्था। 112 अस्थि कलशों का विधिवत किया जाएगा विसर्जन। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर पितृपक्ष के अवसर पर पितरों के लिए विशेष पूजन और तर्पण की व्यवस्था की गई है। यह सेवा उन लोगों के लिए खास है जो किसी कारण से अपने मृत परिजनों का तर्पण नहीं कर पाते। संस्कार सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से इस कार्य को कर रही है। इस साल 112 अस्थि कलशों का विधिवत पूजन कर नर्मदा नदी में विसर्जन किया जाएगा। समिति से शुरुआत में कुछ ही लोग जुड़े थे, लेकिन अब महिलाएं सहित बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में तर्पण करने आ रहे हैं। ये विश्राम घाट और संस्कार सेवा समिति के द्वारा 2010 से इसको चालू किया गया है और विश्राम घाट के अंदर जो जानकारी के अभाव में किसी कारण से पिंडदान तर्पण नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और ये सोच ऐसी रही है कि कई लोग, जैसे कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक पक्ष से भी कमजोर होने के कारण ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए थे, संस्कार को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए विश्राम घाट ने ये अपना बीड़ा उठाया है और संस्कार सेवा समिति ने मिलकर किया है। विगत 10 साल से कर रहे हैं? हाँ, विगत 10 सालों से कर रहे हैं। इसमें किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? पहले तो जुड़ने के मामले में नहीं के बराबर थे। धीरे धीरे जैसे प्रचार होता जा रहा तो डेली 10-12 लोग उसमें आते हैं पिंडदान तर्पण में, और जिसमें अच्छे परिवार लोग भी हैं, अच्छे परिवार के लोग भी हैं। तो पहले तो उन्होंने सोच लिया नहीं करना चाहिए, उसके बाद किसी ने बतावा नहीं, इसके कारण ज़्यादा नुकसान होता है, परिवार पितर जो शांत नहीं हो पाते हैं तो वो भी आके करते हैं। और इसमें मातृशक्ति भी, मतलब महिला ने भी आकर के यहाँ पे पिंडदान तर्पण करती हैं। कितनी अभी अस्थि कलश यहाँ रखे हुए हैं जिनको? देखिए, अस्थि कलश अभी अपना 112 करीब इसके अंदर डली हैं, है ना, अस्थियाँ रखी हुई हैं, लेकिन ये परसों विसर्जन करने तक और डलेंगी। इसका टोटल आंकलन नहीं दे पाएंगे अभी। अब विसर्जन कहाँ करवाएंगे? नर्मदा घाट पे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी की कोशिश, खिड़की तोड़कर घर में घुसने का प्रयास, पुलिस ने शुरू की जांच। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीजलपुर स्थित आवास पर चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने देर रात खिड़की तोड़कर घर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन शोर मचने पर वे भाग निकले। राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस संदिग्ध युवकों की पहचान कर रही है। आरोपियों के खिलाफ चोरी का प्रयास दर्ज कर जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मोबाइल और कीमती सामान चोरी की नीयत से घुसने की कोशिश की गई थी, लेकिन बड़ी वारदात टल गई।
ये जीतू पटवारी जी के यहाँ पर जो निज सचिव है अमित शर्मा, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाना राजेंद्र नगर में कि उनके बीजलपुर स्थित जो कार्यालय है उस कार्यालय में जो खिड़की है, खिड़की को तोड़कर अंदर ड्रॉज को खोलने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर कुछ लोग आए थे, चोरी का प्रयास हुआ था। हालांकि कोई सामान नहीं गया है। उन्हीं के पास में रहने वाले प्रमोद और रौनक जो उनके पड़ोसी हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि उनके पास जो उनके आसपास जो दो घर है प्रमोद और रौनक के, वहाँ पर भी उन लोगों ने भी ऊपर घुसकर और मतलब खिड़की तोड़कर और चोरी करने का प्रयास किया है। हालांकि कोई सामान नहीं गया है। अमित शर्मा की रिपोर्ट पर जो निज सचिव है उनकी रिपोर्ट पर से चोरी करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 से 5 लगभग जो चोर दिखाई दे रहे हैं उसमें, और उसमें चोरी करने के प्रयास का धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और सीसीटीवी फुटेज कुछ मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और उसके बाद आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।